नमस्कार मित्रों। जय हिंद, जय भारत। मैं आज आप लोगों को जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ 1 अरब 50 करोड़ लोग निवास करते हैं, जबकि हमारा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि 1 अरब 50 करोड़ जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। इसका मतलब है 17.5% लोग 2.4% भूमि में निवास करते हैं। अगर देश का नेता, देश के लोग, राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर देश के बारे में नहीं सोचेंगे, जनसंख्या के बारे में नहीं सोचेंगे, तो सही मायने में मैं आपको बताऊं कि 10 साल 15 साल के बाद देश की स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। अभी प्रति वर्ष की दर से 2.5 से 3 करोड़ जनसंख्या बढ़ रहा है, यानी देश में 1.5 अरब जनसंख्या ऑलरेडी है और हर साल 2 करोड़ 2.5 करोड़ से 3 करोड़ जनसंख्या बढ़ रही है। अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ता रहा तो सही मायने में जाने कि आने वाले 10 से 15 साल के बाद भोजन मिलना लोगों को मुश्किल हो जाएगा और भोजन के लिए युद्ध होने लगेंगे। अगर भोजन के लिए युद्ध होने लगे तो यह गृह युद्ध की स्थिति होगी। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रहा है उस अनुपात में न उत्पादन बढ़ रहे हैं, न उत्पादकता बढ़ रही है। ऑटोमेटिक है कि प्रति व्यक्ति उत्पादकता जो है, उत्पादन जो है वो लगातार घटता चला जाएगा और आने वाले समय में लोगों के लिए भोजन की कमी होने लगेगी। केवल भोजन ही नहीं, सही मायने में अगर आप देखेंगे तो आवास की समस्या, भोजन की समस्या, बेरोजगार की समस्या, गरीबी की समस्या, यातायात की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, हर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि बढ़ती जनसंख्या ही सारी समस्याओं की जननी है। इसलिए इस जनसंख्या को रोकना बहुत जरूरी है। मैं सारे दल से निवेदन करूंगा, सारे दलों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि आप दलगत भावना से ऊपर उठ करके देश के लिए सोचिए, समाज के लिए सोचिए, लोगों के लिए सोचिए। अगर आप नहीं सोचेंगे और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून नहीं बनाएंगे और केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर देश को बांटने का काम करेंगे और किसी एक जाति के लोगों को भड़काएंगे, तो सही मायने में जान जाइए कि हम लोग बहुत बड़ी समस्या को बुलावा दे रहे हैं। अभी समय नहीं बिगड़ा है, इसलिए सारे दल मिल करके संसद से जनसंख्या नियंत्रण कानून पास करवाइए, नहीं तो भावी पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगी। ये जो जनसंख्या नीति आ रही है ये मुसलमानों के लिए नहीं आ रही है, ये हिंदुओं के लिए नहीं आ रही है, ये सिख, ईसाई, बौद्ध जन के लिए नहीं आ रही है। ये कानून सबके लिए है, सबको परिवार नियंत्रण करना है और हम जो हमारे दो का सिद्धांत अपनाना है, इसके नियम कानून कठोर हो, यहाँ तक कि जो इसको न माने उनको सजा तक के प्रावधान रखे जाए, उनको सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाए। अगर ऐसा करिए किया जाएगा तभी जाकर के जनसंख्या नियंत्रण होगी, और नहीं तो मार्क्स का जो जनसंख्या सिद्धांत है कि अगर लोग खुद जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास नहीं करेंगे तो प्रकृति खुद जनसंख्या को नियंत्रित कर लेगी, जो कि बहुत ही भयावह होगी। वही चरितार्थ भारत में लागू होने वाली है। इसलिए मैं सारे दलों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि सब मिलकर के देश को कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून निश्चित रूप से लाए जाए, नहीं तो देश नहीं बचेगा। देश के लिए, देश के हित के लिए आइए सब मिलकर के जनसंख्या नियंत्रण कानून को पास कराने में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।